प्याज का अचार। द होम फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सा चटपटा और क्रिस्पी प्याज का अचार। आप इसको चावल के साथ, पराठे, रोटी, पूड़ी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और यह अचार हम बिना किसी प्रिजर्वेटिव और केमिकल से बनाएंगे और खूब लंबा चलेगा। आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं ढेर सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो प्याज का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज लिए हैं और एक कैरी ली है। कैरी आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जो कैरी है वो बिल्कुल सख्त हो, नरम कैरियां ना हो। और प्याज को हमने छील करके इनको अच्छी तरह से रगड़ के धो लेंगे। इसमें कुछ भी गंदगी लगी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम कैरियों को भी, कच्चे आम को भी बहुत अच्छे से धो लेंगे। और फिर प्याज को हम लंबा लंबा काट के, आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं, किसी भी तरह से आप काट के इसमें नमक और हल्दी डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो प्याज है ना वो अपना सारा रस निकाल दें। क्योंकि देखिए, जब भी हम अचार बनाते हैं तो हमें कोई उसमें नमी या वेटनेस या पानी नहीं चाहिए होता है। इसलिए हम कोई भी अचार बनाएंगे तो उसका पानी बिल्कुल सुखा लेंगे, क्योंकि पानी ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारा अचार खराब करता है। इसलिए जब भी आप अचार बनाएं तो एक बात का और ध्यान रखें कि अचार आप गर्मियों में बनाएं या बारिश के मौसम में बिल्कुल ना बनाएं। अगर बारिश हो रही है तो मौसम में, क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी आ जाती है, उससे अचार खराब होने का डर रहता है। 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे कि प्याज ने पानी छोड़ दिया है, तो बस इस पानी को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। और फिर इस प्याज को हम एक चलनी में डाल देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। और फिर इसको हम एक साफ सूखे कपड़े पे फैला देंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो आप जो प्याज है उनको धूप में भी फैला सकते हैं, जिससे कि इसका सारा पानी उड़ जाए और इसमें मॉइस्चर ना रहे। तो मेरे यहाँ धूप नहीं आती है, तो मैंने क्या किया है, डाइनिंग टेबल पे एक न्यूज़पेपर बिछाया, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछा करके, जो कि कॉटन का है, जो कि जो भी प्याज में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो बस सारे प्याज को मैंने कपड़े पे फैला दिया है और पंखा चला दिया है, जिससे कि सारा मॉइस्चर उड़ जाए। और बीच बीच में आते जाते साफ हाथों से हम प्याज को उलट पलट भी देंगे। आप देख सकते हैं पानी निकल के आया है, इसको हम फेंक देंगे। और अब हम, जब तक प्याज का पानी सूख रहा है, हम कैरियों का काम कर लेते हैं। कैरियों के लिए हम यहाँ पे इनका जो ऊपर का सिरा होता है, इसको एकदम अच्छी तरह से काट के अलग कर देंगे। और अगर कैरी में कोई दाग है, यानी कोई निशान पड़ा हुआ है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से काट के अलग कर देंगे। कैरी एक तो बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। और अगर कोई भी दाग है, उसमें कोई निशान है, तो उसको भी काट के बिल्कुल अलग कर दें। बस कैरियों को अच्छी तरह से धो के और फिर इसको छिलका उतार लेंगे। कोई निशान है, दाग हो तो उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं चाहिए जो जिससे कि हमारा अचार खराब हो जाए। तो बस इसके हम छिलका उतार करके इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो कैरियों को कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप जब भी कैरी खरीदे ना, तो एक तो ध्यान रखिएगा कि उसमें स्पॉट्स ना हो, निशान ना हो, और उसको दबा के देखिएगा कि वो सख्त हो, बिल्कुल हार्ड हो। अगर नरम होगी, दबा अंगूठे से दबाने से अगर आपकी कैरियां दब रही हैं, तो फिर वो थोड़ी मीठी मीठी होंगी, उससे अचार अच्छा भी नहीं बनेगा और खराब होने का भी डर रहेगा। यहाँ मैंने कैरियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप अपने मन चाहे साइज में काट सकते हैं। बेसिकली हमें प्याज को खट्टा करने के लिए कैरियों को डालना है। तो बस इसको अब मैं एक बाउल में पलट ले रही हूँ सारी कैरियों को। और जो भी अचार का आप काम करें ना, वो आप साफ हाथों से करें। यहाँ पे आप चाहें तो इसी तरीके से कद्दूकस भी कर सकते थे, पर मैंने काट के डाली है। और यहाँ पे मैंने साथ ही में अब कैरियों के हिसाब से नमक और हल्दी डाल दिया है और अच्छी तरह से साफ चम्मच से मिक्स कर लिया है। और बस इसको भी हम ढक करके छोड़ देंगे। 2-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि इन कैरियों ने भी पानी छोड़ दिया है। चलिए अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं।
उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच राई और 1 बड़ी चम्मच मेथी ली है। साथ ही यहाँ पे मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी लिया है। अब हम जो मोटे मसाले यानी कि मेथी, सौंफ और राई, इनको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। अगर तो आपके यहाँ धूप आती है तब आप ये सारे मसाले कड़क धूप भी दिखा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में बस कुछ सेकंड के लिए इनको गरम कर लें। गरम इतना करना है कि आप उसको हाथ से आराम से छू सकें। कहने का मतलब ये है कि हमें इन मसालों को भुनना नहीं है, रोस्टेड फ्लेवर नहीं लाना है, हमें जस्ट इनको गरम करना है, जिससे कि एक तो ये मसाले स्टरलाइज हो जाए और हल्के से ये अपने एसेंशियल ऑयल रिलीज कर दें। बस इसमें मैंने मेथी, फिर सौंफ और फिर राई डाल करके कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया, और इतना ही भुना है कि बस ये मैं इनको आराम से छू सकूं, मतलब कि गरम कर लिया। बस हम कढ़ाई बंद कर देंगे और गरम कढ़ाई में थोड़ी देर में और गरम हो जाएंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी गरम कढ़ाई में हम हींग भी डाल करके छोड़ देंगे, जिससे कि गरम कढ़ाई में हींग भी भुन जाएगी और वो अपना फ्लेवर रिलीज कर देंगी। तो हमने 1 टीस्पून यहाँ पे हींग लिया है, वो भी हम इन्हीं मसालों में यानी कि सौंफ, मेथी और राई में डाल देंगे और डाल के छोड़ देंगे। कढ़ाई भी गरम है, मसाले भी गरम है, उसमें ये हींग भी भुन जाएगी और बस इनको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको मिक्सी के जार में पलट लेंगे और इनको पीस लेंगे। इन मसालों को आपको बारीक पीसना है कि दरदरा, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको थोड़े खड़े मसाले अच्छे लगते हैं अचार में, कि मुंह में आते हुए मसाले अच्छे लगते हैं, तो हम दरदरा पीस सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल फाइन पीसना है, फाइन पसंद है, तो आप फाइन बारीक भी पीस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको हल्का सा दरदरा रखा है मसालों को, और बिल्कुल मेरे को इसी तरीके के मसाले अचार में पसंद है। तो बस ये मसाला भी मेरा रेडी हो गया है। प्याज को भी सूखते हुए 4-5 घंटे हो गए हैं। तो बस जो हमने कैरियां काट के रखी थी और उसमें नमक हल्दी डाल दी थी, तो अब उसमें हमने जो प्याज सुखाए थे वो भी मिक्स कर देंगे। यानी कटी हुई कैरियों में या कद्दूकस की हुई कैरियों में सुखाए हुए प्याज के टुकड़े सब इसमें डाल देंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखें, जब भी आप अचार का काम कर रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल अच्छी तरह धुले हुए और सूखे होने चाहिए। हाथ में बिल्कुल पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और अचार को जब मिक्स करें तो चम्मच भी बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। बस कैरी को और प्याज को आपस में एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको टॉस कर लेंगे। जो कैरियों का खट्टापन है वो अचार में भी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, इसको भी हम प्याज और कैरी में, कच्चे आम में मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग अदरक और हरी मिर्च पसंद करते हैं तो आप लोग अदरक और हरी मिर्च को भी इसी तरीके से बहुत अच्छी तरह से धो करके, पोंछ करके और काट करके अचार में डाल सकते थे, यानी कि प्याज और कैरी में मिला सकते थे। यहाँ पे हमने जो 3 अलग मसाले और लिए थे ना, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना तीखा आपको पसंद है। नमक हमें यहाँ पे अब कम ही डालना है, क्योंकि हमने पहले भी कैरी में और प्याज में नमक डाला था। बस हम थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं जिससे कि हमने जो मसाले डाले थे वो सब में नमक का टेस्ट हो जाए। तो बस हमें इस वक्त इस लेवल पे नमक कम ही डालना है। बस अब हम इसको ढक करके छोड़ देंगे और अगले दिन हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल ही बढ़िया लगता है, तो बस हम इसमें सरसों का तेल डाल के एकदम अच्छी तरह से हिला लेंगे। बस इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे और ढक करके छोड़ देंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको धूप में रख देंगे। बस आपका ये अचार ना 1-2 दिन में बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे अचार में तेल, मसाले सब बिल्कुल अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो गए और बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्टी अचार बनके ये तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको रेसिपी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लोग भी बनाइएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी में वंदना में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, जितना इम्पोर्टेंट अचार को
कायदे से बनाना है उतना ही इसकी स्टोरेज भी है। तो जब भी आप अचार को स्टोर करें तो ध्यान रखें जिस भी आप कंटेनर में इसको भर रहे हैं वो बिल्कुल सूखा और साफ हो। उसको आप पहले धूप में दिखा दें, अगर धूप में नहीं दिखा सकते तो कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में चला दें जिससे कि हमारा कंटेनर स्टरलाइज हो जाए। और कंटेनर हमेशा कांच की शीशी का लें या फिर सेरामिक का लें। आपने एक बार जो अचार खाने के लिए यूज करने के लिए निकाल लिया उसको आप वापस बरनी में कभी ना भरें। अचार को हमेशा साफ चम्मच से ही निकालें। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार लंबे समय तक चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।